हेलो दोस्तों, एमडी इतिहास में स्वागत है। मैं आज आप लोगों के सामने समांतर श्रेणी की जो 5.2 है, इसके जो क्वेश्चन बच गए हैं सारे क्वेश्चन उसको समझाएंगे। जिस अगले वीडियो में मैंने 5.2 का तीसरा क्वेश्चन बताया था, आज मैं 4 नंबर क्वेश्चन से देखते हैं। अगर आपको समझ में आ रहा है तो सब्सक्राइब कीजिए, अगर नहीं समझ में आ रहा है तो अनसब्सक्राइब कर दीजिए। अगर आपको मैथ में अगर थोड़ा भी प्रॉब्लम आ रहा है तो आप चैनल पा करके जुड़िए। अगर आप नया है तो सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए, आपको मैथ इजी से बन जाएगा। आप देखिए, सबसे पहले 4 नंबर में क्वेश्चन क्या दिया गया है कि मान लेते हैं एपी, पहले बोल दिया गया है कि यह एपी में है, यानी 3, 8, 13, 18 डैश डैश बोल रहा है कौन सा पद 78 है। देख लीजिए, ये क्वेश्चन बनाने से पहले आपको मैंने इसका थ्योरी दे दिया हूँ। आप जा कर के प्लेलिस्ट में देख सकते हैं, समांतर श्रेणी प्लेलिस्ट में। यहाँ पे सबसे पहले देखिए कौन सा पद और कौन पद, ठीक है, ये समझिए। सबसे पहले कौन सा पद का मतलब हो रहा है कौन सा पद 78 है, यानी आपको 78 नंबर में, यानी पद दे दिया है 78, इसका नंबर पूछ रहा है कि कितना नंबर पे ये 78 है, ठीक है। उसके बाद देख लीजिए 20वां पद क्या होगा, ये सब जब लिखा रहेगा इसका मतलब आपको नंबर दे दिया है, इस यहाँ पे पद क्या होगा ये निकालना पड़ेगा, ये समझ लीजिए। तो अब सबसे पहले देखते हैं कि पहला क्वेश्चन जो दिया गया है, पहला क्वेश्चन दिया गया है यहाँ पे कि 78 जो है ये अंतिम पद, यानी हमको पता नहीं है, ये पद दे दिया। तो सबसे पहले क्या निकालना है हमको, ए का वैल्यू देख लीजिए 8 दिया गया है, डी निकालेंगे, अगला पद माइनस पिछला पद कहीं से निकाल लेंगे तो 18 में से 13 जाएगा तो बच गया आपको 5, यानी ए डी मालूम पड़ गया, ए एन मालूम पड़ गया, यानी 78 दिया गया अंतिम पद 78। अब देख लीजिए, यहाँ से लिख सकते हैं ए एन बराबर आपको पता है ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। अब ये 78 दिया गया है इजकल टू यहाँ पे 8 देख लीजिए 3, ए का वैल्यू कितना दिया गया है 3, ठीक है। उसके बाद क्या करेंगे, एन माइनस एन नहीं है मालूम, डी कितना है 5, 78, 8 प्लस में क्या हो जाएगा 5n माइनस में 5, यहाँ पे 78 हो जाएगा। 8 में 5 को घटा देंगे 3 बच जाएगा, 5n बच जाएगा। यहाँ पे 3 प्लस में है, अगर इधर आ जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, तो यानी बच गया आपको 78 माइनस 3 इजकल टू 5n, यहाँ पे हो जाएगा 75 इजकल टू 5n। तो n बराबर 75 बटे क्या हो जाएगा 5, 15 × 75, यानी n जो निकला मेरे पास 15, यानी इस AP का एनवा यानी 15वां पद क्या है 78 है, 15वां पद 78 है। सबसे पहले तो ये तो क्वेश्चन आप समझ गए 4 नंबर का। अब चलते हैं 5 नंबर के क्वेश्चन के पास। 5 नंबर में क्या पूछा गया, पाँच नंबर में क्वेश्चन पूछा गया आपके निम्नलिखित समांतर श्रेणियों में से प्रत्येक श्रेणी में कितने पद हैं, यानी संख्या मांग रहा है, नंबर निकालना है। 7 है, 13 है, 19 है, डैश डैश करके 205 है, यानी अंतिम पद दिया गया है। इसमें भी n निकालेंगे, जैसे अभी n निकाले हैं वैसे ही n निकालेंगे। ए एन लिखेंगे तो a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ए एन जो 205 दिया गया है, ए का वैल्यू 7 प्लस एन माइनस 1 इंटू डी का वैल्यू 7 में 5, यानी अगला पद में से क्या करेंगे हम पिछले पद को घटाएंगे, तो डी का वैल्यू क्या हो जाएगा 6। यहाँ पे 205 इजकल टू हो जाएगा 7 प्लस 6n माइनस 6, बच जाएगा 205 इजकल टू 7 में से 6 जाएगा 1 बच गया प्लस 6n, यहाँ पे प्लस है, यहाँ पे जाएगा तो 205 माइनस 1 इजकल टू 6n, यहाँ पे बच जाएगा 204 इजकल टू 6n, इसीलिए बच जाएगा n इजकल टू 204 बाय क्या हो जाएगा 6, तो 36 18 बच जाएगा, 6 चौके 24, यानी 24 पद है। यानी n का वैल्यू मेरे पास कितना निकल गया 24, यानी इस AP में कितना अंक है 34 अंक दिया गया है।
अब इससे बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये 5 का पहला क्वेश्चन था। उसके बाद देख लीजिए अगला क्वेश्चन, यानी 5 का दूसरा क्वेश्चन। 5 का दूसरा क्वेश्चन में दिया गया है 18, 15 1/2, 13 डैश डैश करके क्या दिया, -47। आप देख लीजिए ये क्वेश्चन 5 के 2 में दिया गया था। सबसे पहले ए मेरे पास 18 दिया गया है, डी निकालते हैं। तो 15 दूना 30, 31 बटा क्या हो जाएगा 2, माइनस करेंगे 18, यहाँ पे लघुत्तम 2 हो जाएगा 31, माइनस में क्या हो जाएगा 36, या माइनस में 5 बटा क्या हो जाएगा 2। यानी मेरे पास डी का मान क्या निकल गया, माइनस में 5/2। अब देख लीजिए ए एन दिया गया है मेरे पास, अंतिम पद दिया गया है, यहाँ तक में नंबर निकालना है हमको। संख्या कितना संख्या दिया गया, ए एन जो -47 दिया गया, ये सूत्र पे ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। आप देख लीजिए -47 हो जाएगा, ए जो है आपको ए 18 हो जाएगा, प्लस एन का मान तो पता नहीं है, डी का मान पता है -5/2। अब इसको कैलकुलेशन कीजिए, -47 प्लस में 18 हो जाएगा, प्लस इसको गुना करेंगे तब माइनस यहाँ पे हो जाएगा, माइनस में 5/2n, प्लस में हो जाएगा 5/2। अब फिर -47, 18 ये दोनों प्लस में है, यानी इसका कैलकुलेशन जब करेंगे तो 18 प्लस 5/2 माइनस में 5/2n, -47 इक्वल टू हो जाएगा 36 प्लस 5 इक्वल टू -5/2n। यहाँ पे देख लीजिए 36 अगर -47 बच जाएगा, -47 इक्वल टू हो जाएगा 41 बटा क्या हो जाएगा 2, माइनस में 5/2n। आप देख लीजिए यहाँ पे ये प्लस में इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा -47 -41 बटा क्या हो जाएगा 2। इसको जब लघुत्तम लेंगे 2 हो जाएगा, यानी माइनस में 94 माइनस में 41 इक्वल टू हो जाएगा माइनस में 5/2n। तो यहाँ पर अगर जोड़ देंगे तो 5 माइनस में 145/2 इक्वल टू माइनस में 5/2n। आप देख लीजिए n जब निकालेंगे ये जो हो जाएगा -145/2, गुना में हो जाएगा 2 बटा हो जाएगा 5, ये कट जाएगा, 5 दूने 10, माइनस माइनस कैंसिल, 5 दूनी 10, 5 में 45, ये हो जाएगा आपको 29वां पद। यहाँ से यहाँ तक कितना हो जाएगा 29वां पद। तो सबसे पहले आप देख लिए 5 का दूसरा नंबर का आंसर क्या हो जाएगा 29वां पद। अब चलते हैं छठा क्वेश्चन के पास। छठा क्वेश्चन में दिया गया है, 6 नंबर क्वेश्चन में दिया गया आपको कि एपी दिया गया है और पद दे दिया, एक पद 150 है, वो कौन सा नंबर में है। मान लेते एपी दिया गया है मेरे पास 11 8 5 3 2 डैश डैश करके आपको -150 दिया गया। ये अंक पूछ रहा है कि कौन सा नंबर पे है। सबसे पहले इसके लिए तो नंबर निकालना है, तो जैसे अभी बनाए सीधा सूत्र लगाएंगे ए एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। आप देख लीजिए ए एन का वैल्यू यानी अंतिम पद आपको दिया गया है -150, -150 ए हो जाएगा 11 प्लस एन जो हो जाएगा एन का मालूम पता नहीं, डी का वैल्यू हो जाएगा, अगर हम 8 से अगर 11 को माइनस करेंगे यानी अगला पद माइनस पिछला पद करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा डी का वैल्यू 3 माइनस में 3। सबसे पहले -150 यहाँ पे जब गुना करेंगे 11 माइनस में 3 प्लस में 3, यहाँ पे माइनस में 150 इक्वल टू हो जाएगा 11 3 14 माइनस 3n। आप देख लीजिए यहाँ पे प्लस में दिया गया, अगर इधर लाएंगे तो यहाँ पे माइनस में हो जाएगा, तो माइनस में 150 अब माइनस में 14 इक्वल टू माइनस में 3n, यहाँ पर हो जाएगा माइनस में 164, यहाँ पर हो जाएगा 3n। अगर दोनों माइनस में दिया गया तो माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, n बराबर 164 बटे क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा। आप देख लीजिए, आप
ये जो n का वैल्यू दिया गया, ये क्वेश्चन पूछ रहा है कि AP में ये पद है या नहीं। यहाँ पर हो जाएगा नहीं, क्योंकि n का मान दशमलव में नहीं होता है। जब तक उसको निकालेंगे नहीं, नंबर माइनस में नहीं होता है और दूरी भी माइनस में नहीं होता है। अब चलते हैं 7वां क्वेश्चन के पास। सातवां क्वेश्चन जो आपको दिया गया है, AP का 31वां पद ज्ञात कीजिए। जबकि एक AP का 31वां पद यानी n बराबर 31 दिया गया है। AP का 31वां पद ज्ञात कीजिए जिसका अगरमा पद 38 हो, यानी अगरमा 1 + 10D बराबर 38 वाला समीकरण। उसके बाद 16वां पद 73 हो तो A + 15D यानी 73 यानी दूसरा समीकरण। ये दोनों सूत्र आपको बनाना है क्वेश्चन समझ करके। तो सबसे देख लीजिए, मैं समीकरण दूसरा पद से या पहला पद से ही घटा लेते हैं, माइनस में ये दोनों तो कट जाएगा। यहाँ पे बच जाएगा आपको माइनस में 5D। यहाँ घटाएंगे, इसमें से घटाएंगे तो 13 5 हो जाएगा। यहाँ पे बचा 6 में 3 जाएगा, 3 बच जाएगा। ये भी माइनस में बच जाएगा। D = हो जाएगा माइनस में तो कैंसिल, 35 बटा क्या हो जाएगा 5 यानी 7। मेरे पास D का मान क्या हो जाएगा 7 हो जाएगा। तो सबसे पहले A का मान निकालिए। अब देख लीजिए, 10वां पद दिया गया 38 तो A + 10D बराबर 38। A का मान मालूम नहीं है, 10 × 7 = 38। जब A + 70 = 38। A बराबर को हो जाएगा 38 - 70, यहाँ पर हो जाएगा 2 यानी माइनस में 32। A का मान मालूम पड़ गया और D का मालूम पड़ गया। तब सबसे पहले निकालते हैं 31वां पद। आपका 31वां A + 30D, A + 30D तो A है माइनस 32 × 30 × 7 हो जाएगा माइनस में 32 × 210 यानी हो जाएगा 8 7 1 यानी 178। 100 क्या हो जाएगा 78। तो ये था 7वां क्वेश्चन। अब सबसे पहले देखते हैं, तो आप चैनल में नया तो सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए। तो अब देखते हैं 8वां क्वेश्चन। 8वां क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, समांतर श्रेणी प्रश्नावली 5.2 का 8वां क्वेश्चन देख लें। 8वां क्वेश्चन में दिया गया कि AP में 50 पद है, यानी n दिया गया है मेरे पास 50, यानी AP में कितना पद है 50 पद है। उसके बाद दिया गया जिसका तीसरा पद 12 है, यानी A + 2D बराबर 12, यानी तीसरा पद क्या दिया गया है 12, पहला समीकरण। उसके बाद देखिए और अंतिम पद 106 है, यानी AN कितना दिया गया 106। उसके बाद देखिए इसका 29वां पद ज्ञात कीजिए। अंतिम पद कितना दिया गया है 106, यानी अंतिम पद मेरे पास दिया गया है 50। n का वैल्यू कितना दिया तो A + 49D बराबर 106। यहाँ पे आपको दूसरे समीकरण में ये बोला गया है कि सबसे पहले आपको अलग में बोल दिया कि n का मान 50 है, अंतिम पद आपको 106 बोल दिया है। तो सबसे पहले देखिए यहाँ पे क्या करेंगे, समीकरण 1 में से 2 को घटा देंगे तो ये तो कट जाएगा। यहाँ जो 2 घटाएंगे तो यहाँ पे माइनस होगा, तो यहाँ पे बच गया 7, यहाँ पे 4 बचा है, ठीक है। यहाँ पे बच जाएगा माइनस में 47, तो यहाँ पे फिर घटाएंगे तो बच जाएगा आपको 4। यहाँ पे 10 है, 10 में से 1 जगह बच जाएगा 9, माइनस में तो माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पे D है तो D देंगे तो 94 बटा हो जाएगा 47 यानी 2। फिर D कितना हो गया 2। अब सबसे पहले देखिए D का मान पहला समीकरण में रखते हैं तो A + 2 × 2 = 12 है, तो A + 4 = 12, A बराबर 12 - 4 = 8,
यानी ए का और डी का, ए और डी मालूम पड़ गया। तो सबसे पहले आप निकालते हैं 29वां पद क्या होगा, यानी ए प्लस 28D क्या होगा। 29वां पद ए 29 बराबर क्या हो जाएगा, ए प्लस 28D। ए का जो वैल्यू दिया गया मेरे पास 8 निकला, प्लस 28 गुना डी का वैल्यू 2 निकला है, 8 जोड़ 56 यानी 64, यानी 8 नंबर का जो आंसर हो जाएगा, 3 आंसर निकलेगा। एक बार डी का मान निकालना है, एक बार ए का मान निकाल लो, उसके बाद ए 29 यानी 29वां पद निकालना है। तो सबसे पहले ये 8वां क्वेश्चन समझ गए। अगर आप इस चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए। अब उसके बाद देखते हैं 9वां क्वेश्चन क्या दिया गया है। 9 नंबर में क्वेश्चन क्या दिया गया है। 9 में दिया गया है कि यदि एपी के तीसरे और नौवें पद, तीसरा पद दिया गया था ए प्लस 2D यानी 4। उसके बाद दिया गया 9वां पद ए प्लस 8D इजकल टू -0, यानी बोल रहा है कि एपी के तीसरे और 9वें पद 4 और 8 हो तो इसका कौन सा पद शून्य होगा, कौन सा पद शून्य होगा। तो सबसे पहले ये दिया गया, इसमें क्या करेंगे, माइनस कर देंगे, ये कट जाएगा, यहाँ तो प्लस हो जाएगा। 8 में अगर 2 को घटाएंगे तो बच जाएगा माइनस में 6D, यहाँ पे ये प्लस है, 8 4 12 हो जाएगा। तो D इजकल टू हो जाएगा 12/6 यानी माइनस में 2। डी का वैल्यू कितना निकल गया, माइनस में 2। उसके बाद देख लीजिए डी निकल गया। उसके बाद पहला में पुट करेंगे तो ए प्लस 2D इजकल टू क्या हो जाएगा 4। तो ए माइनस 2 यानी प्लस में 2 गुना माइनस में 2 इजकल टू 4। यहाँ पर हो जाएगा ए माइनस में 4 इजकल टू 4। ए बराबर 4 जोड़ 4 इजकल टू 8। ए का भी मान मालूम पड़ गया और डी का भी मान मालूम पड़ गया। तो उसके बाद बोल रहा है कि कौन सा पद 0 है, कौन सा पद यानी अंतिम पद 0 दे दिया है और बोल रहा है कि नंबर निकालना है। तो सबसे पहले ए प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ये पद 0 दिया गया है, ए का वैल्यू 8 मालूम पड़ गया, प्लस n मालूम नहीं है, डी का वैल्यू माइनस में 2। तो 0 हो जाएगा, 8 हो जाएगा। तो यहाँ पे 2 और n को गुना करेंगे तो माइनस में 2n प्लस में 2 हो जाएगा। तो ये दोनों जोड़ करके 8 हो जाएगा। इधर लाएंगे तो माइनस में 8 तो 10 हो जाएगा, तो माइनस में 10 हो गया, माइनस में 2n हो जाएगा। तो दोनों कैंसिल हो जाएगा। तो n बराबर 10/2 इजकल टू 5, यानी 5वां पद क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। 5वां पद 0 हो जाएगा। तो ये था 9वां क्वेश्चन। अब देखते हैं 10वां क्वेश्चन में क्या पूछा गया 5.2 में। सबसे आसान क्वेश्चन है, आप इस चैनल से बने रहिए, आपको सारे क्वेश्चन करवाऊंगा और आप अच्छे से समझ जाएंगे। 10वां क्वेश्चन में पूछा गया कि एपी का 17वां पद उसके 10वें पद से 7 अधिक है। 17वां पद तो ए प्लस 16D यानी 17वां पद जो दिया गया है 10वें पद से, 10वें पद ए प्लस 9D यानी 17वां पद 10वें पद से कितना अधिक है, कितना अधिक है, 7 अधिक है। इसमें क्या करेंगे, 7 को जोड़ देंगे। आप देख लीजिए 17वां पद 10वें पद से 7 अधिक है, तो यानी इसमें जोड़ देंगे या इसमें घटा देंगे तो पर बराबर करेंगे। आप देखिए ये तो दोनों कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे बच गया 16D, ठीक है। अगर ये 9D है, इधर लाएंगे तो बच जाएगा माइनस में 9D, यहाँ पे प्लस में 7 बच जाएगा, तो यहाँ पे बच जाएगा आपको 7D, यहाँ पे 7। तो D इजकल टू क्या हो जाएगा 7/7 यानी 1। आपको D का मान मालूम पड़ गया 1। आप माइनस में इधर भी कर सकते हैं, माइनस में यहाँ भी लिख सकते हैं, क्योंकि इसका जो है इससे 7 अधिक है तो इधर जोड़ दिए, ठीक है। उसके बाद देखिए, इसके बाद पूछ रहा है इसमें सार्वंतर ज्ञात कीजिए, सीधा पूछ रहा सार्वंतर, यानी D का वैल्यू 1 हो गया। उसके बाद देखते हैं 11 नंबर में क्या क्वेश्चन पूछा गया है। 11 में आपसे पूछा गया कि एपी दिया गया कौन सा पद 54वें पद से 132 अधिक है। एपी दिया गया, सबसे पहले आपके पास एपी दिया गया है 3, 15, 27, 39 डैश डैश करके कौन सा पद 54
94 पद से 132 अधिक है। आप देख लीजिए, सबसे पहले AP दिया गया, तो AP जो आपको दिया गया A बराबर 3 और D बराबर निकालिए 15 माइनस 3 यानी 12, यानी A और D का मालूम पड़ गया। अब पूछ रहा है कि कौन सा पद 94 पद से 132 अधिक है, यानी कौन सा पद है जो 54वां पद से 132 अधिक है। सबसे पहले तो A देख लीजिए, A 54, A क्या हो जाएगा, A 54 हो जाएगा, A 54 हो जाएगा तो A प्लस 53D, A प्लस 53D। A का वैल्यू कितना दिया गया है, 3 जोड़ 53 गुना 12 करेंगे, 3 हो जाएगा। यहाँ पे 53 12 को गुना कर लीजिए, 3 दूना 6, उसके बाद 5 दूनी 10, 3 5, 636। ठीक, अब देख लीजिए 636 हो जाएगा, उसमें क्या करेंगे 3 जोड़ देंगे तो 600 क्या हो जाएगा 39। ये यानी 53वां पद जो आपको क्या निकलेगा 639। अब बोल रहा है क्वेश्चन में कि कौन सा पद है जो 54वें पद से 132 अधिक है। तो ये 54 नंबर का पद इतना हो जाएगा, इसमें क्या करेंगे 132 को जोड़ देंगे, उसके बाद 3 3 6 यानी 700 क्या हो जाएगा 71, यानी 771 नंबर अंक है। ये कौन सा पद है, कौन सा पद है। तो सबसे पहले इसका कैलकुलेशन कीजिए, AN यानी 771 दिया गया है, A प्लस N मालूम नहीं है इंटू D, उसके बाद ये 771, A का मालूम है 3 प्लस N नहीं है मालूम 12, उसके बाद देख लीजिए 771 माइनस 3 प्लस 12N माइनस 12, उसके बाद देख लीजिए 771 इधर हो जाएगा 12 और 3, यहाँ पे प्लस है यहाँ पे माइनस है, अगर 3 जाएगा यहाँ पे माइनस में 9 बच जाएगा, यहाँ पे प्लस में 12N बच जाएगा। अब देख लीजिए यहाँ पे माइनस है, इधर आ जाएगा तो प्लस में हो जाएगा, तो 771 जोड़ 9 तो बच जाएगा 12N, तो 780 हो जाएगा 12N। N का वैल्यू निकालेंगे तो 780 बटा क्या हो जाएगा 12। देख लीजिए 12 छक्का क्या हो जाएगा 72, काटने का नियम सबसे पहले ये दोनों देखिए 12 छक्का 72 हो जाएगा, यहाँ पे बच गया 6 0 12 5 60, यानी 65वां पद जो है वो 54वें पद से क्या है 132 अधिक है। सबसे पहले 54वां पद निकालेंगे, उसमें 132 जोड़ देंगे तो अंतिम पद निकल गया। अब वो कितने नंबर पे है वो निकाल दिए। तो सबसे पहले आप लोग 11 नंबर का क्वेश्चन समझ गए आसान से। आप लोग अगर चैनल को आपको अच्छे लग रहा है तो सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए। अब उसके बाद देखते हैं 12 नंबर क्वेश्चन। नंबर क्वेश्चन में आपको दिया गया है, 12 नंबर क्वेश्चन में दिया 2 समांतर श्रेणी का सारमंतर समान है। तो सबसे पहले लिखेंगे 2 समांतर श्रेणी A तथा B है। अब देख लीजिए एगो A का समांतर दिया गया है, एगो B का दिया गया। उसके बाद देख लीजिए क्वेश्चन आगे में दिया गया है 2 समांतर श्रेणी का सामंतर समान है यदि इनके 100वें पद का अंतर 100 है। यानी 100वां पद जो लिखेंगे तो A 100वें पद का अंतर क्या है 100 दिया गया है, 100वें पद का अंतर 100 दिया गया। सबसे पहले 2 समांतर श्रेणी A और B है, तो A नंबर का 100वां पद यानी अंतिम पद और B नंबर का 100वां पद यानी दोनों का अंतर क्या दिया गया 100। ये क्वेश्चन थोड़ा समझने में घुमा के लेकिन बहुत ईजी क्वेश्चन है। तो 100वां पद का अंतर क्या दिया गया 100 दिया गया। अब देख लीजिए इसका भी क्या हो जाएगा A प्लस 99D, क्या हो जाएगा A प्लस 99D। अब माइनस में इसको भी लिख सकते हैं B प्लस 99D। अब देख लीजिए A प्लस 99D, अब B प्लस 99D, ये तो समझ गए।
इसका बराबर क्या हो जाएगा, क्यों, क्योंकि समापद जो दिया गया है तो 99D के बराबर हो जाता है। इसको कैलकुलेशन कीजिए, A प्लस 99D माइनस में B माइनस 99D, तो ये तो दोनों कैंसिल हो जाएगा, बच जाएगा 100। तो यानी A माइनस B बराबर क्या दिया गया है, 100। अब इसी को पूछ रहा है, दो समांतर श्रेणी में 100 का अंतर 100 दिया गया था, 1000 का अंतर कितना जाएगा, यानी A 1000 नंबर का पद पूछ रहा है, अब B में भी 1000 नंबर का पद पूछ रहा है, इसका अंतर वाट दिया गया है। ठीक है, इसको मान लेते हैं कि कुछ नहीं है तो x दिया गया है। ठीक है, अब देख लीजिए, अब इसका भी हो जाएगा, तो यानी 1000 नंबर पद है तो A प्लस क्या हो जाएगा 999D, यहाँ भी माइनस कर देंगे तो B प्लस 999D इक्वल टू x दिया गया है। तो यहाँ पे इसका मतलब देख लीजिए, A प्लस 999D या माइनस में B माइनस में 999D इक्वल टू x है, ये दोनों कैंसिल हो जाएगा, तो A माइनस B बराबर x। अब देख लीजिए, A माइनस B का वैल्यू कितना है 100, A माइनस B का वैल्यू कितना दिए तो 100 दे देंगे, यानी x। यानी दो समांतर श्रेणी में 100 का अंतर 100 होता है, तो दो इसका अंतर इसमें पूछ रहा 1000वें पद का अंतर भी क्या हो जाएगा, 100 हो जाएगा। कुछ हो अगर कुछ का भी अंतर अगर जहाँ इतना दिया जाएगा 2 का अंतर, उसका भी अंतर निकालेंगे तो सेम आएगा। दिए क्वेश्चन आप लोग अच्छे से समझ गए होंगे 12 नंबर का। उसके बाद चलते हैं 13 नंबर क्वेश्चन के पास। 13 नंबर में देखते हैं क्या क्वेश्चन पूछा गया है। अगर आपको समझ आ रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए। उसके बाद देख ले 13 नंबर में क्वेश्चन पूछा गया आपसे कि 3 अंकों वाली कितनी संख्या 7 से विभाज्य है। 3 अंकों वाली कितनी संख्या 7 से विभाज्य है। तो सबसे पहले 3 अंकों वाला देख लीजिए, 100 से स्टार्ट होकर के कितना तक जाता है 999, ये समझिए सबसे पहले। तो यहाँ पे पूछ रहा है 3 अंकों वाली संख्या 7 से विभाज्य होने वाला, 7 से विभाज्य होने वाला बनाइए। तो सबसे पहले 7 से विभाज्य होने वाला, तो सबसे पहले देख लीजिए इसमें 7 से भाग दीजिए। निकालने के लिए थोड़ा समझा रहे हैं, अगर आप समझ जाइएगा तो आसान से बन जाएगा। यहाँ पे 2 शेष बच गया, कितना बच गया 2 शेष बच गया। अब देख लीजिए 100 में 2 को घटा के क्या करेंगे 7 जोड़ देंगे, तो यहाँ पे बच गया आपको 98 जोड़ 7 कर देंगे तो बच गया कितना 105। यानी पहला पद जो स्टार्ट होगा 105 क्या हो जाएगा 105, और 7 का अंतर है 112 119 डैश डैश करके, यानी 7 से विभाज्य होने वाला, ये भी विभाज्य हो जाएगा, ये भी विभाज्य हो जाएगा। अब देख लीजिए अंतिम पद में क्या है। अब देख लीजिए यहाँ पे अंतिम में 7 है। 7 से विभाज्य होने के लिए सबसे पहले अंतिम में क्या हो जाएगा, शतका में देख लीजिए 14 21 28, यानी 7 जब रहेगा तो 4 रहेगा 1 रहेगा 8 रहेगा तब कटेगा। तो यहाँ पे देख लीजिए 7 से अगर भाग देते हैं यहाँ पे, तो अगर 8 रहेगा तो नहीं कटेगा, 8 रहेगा तो कट सकता है। तो देख लीजिए 998 में भाग दे करके 7 से 7 दे दिए, यहाँ पे 2 बच गया 28, यानी नहीं कटा। इसका मतलब 7 भी नहीं कटेगा, इसका मतलब 5 भी नहीं कटेगा। 4 देख लेते हैं 4 देख लेते हैं 994, इसमें भाग दे करके देख 7 से देंगे तो 7 2 बच गया 28, 1 बच गया 7 दूनी 14, यानी लास्ट में जो संख्या हो जाएगा 994। अगर 95 दे देंगे तो 5 हो जाएगा, 15 नहीं कटेगा, 6 दे देंगे 16 नहीं कटेगा, 7 दे देंगे नहीं कटेगा, इसलिए यहाँ पे क्या हो जाएगा 94। अब देख लीजिए ये तो निकालने के लिए तो समझ गए आप लोग। अब इस सवाल को सॉल्व करते हैं कि 3 अंकों वाली संख्या जो है 7 से विभाज्य होने वाले कितने संख्या है। तो D तो मालूम है 7 हो जाएगा, A मालूम पड़ गया 105 हो जाएगा, AN भी मालूम पड़ गया 994 है। तो अब संख्या कितना है वो निकालना है कि संख्या इतना से इतना तक के बीच में कितनी संख्या होगी। तो उसके बाद देख लिए सबसे पहले A मालूम है तो AN बराबर सूत्र लगा देंगे A प्लस N माइनस 1 इंटू D। तो AN जो मेरे पास है 994, यहाँ पे A दिया गया है, A का वैल्यू 105 प्लस में N नहीं है मालूम, D का वैल्यू 7 दिया गया है। तो 994 105 प्लस में 7N माइनस में
7 हो जाएगा, तो 994 बराबर 107, उसमें से 5 7 जब घटा देंगे तो बच गया आपको 92। क्या बच गया? 92। प्लस में बच जाएगा 7n। ये 92 बच गया, यहाँ पे बच गया प्लस में 7n। उसके बाद देख लीजिए 98 बच जाएगा यहाँ पे, सॉरी 98 माइनस 98 और 7 को जोड़ेंगे 105। उसके बाद देख लीजिए अब हम जब अगर ये 994 यहाँ पे प्लस में इधर लाएंगे तो क्या हो जाएगा माइनस में, इक्वल टू 7n। अगर हम माइनस करते हैं तो यहाँ पे 14 है, यहाँ पे तो 6 हो जाएगा, यहाँ पे 8 है, यहाँ पे 9 है, तो 18 यानी 9 बच गया, यहाँ पे बच गया 8 यानी 7n। इसलिए n जब निकालेंगे तो 896 बटे क्या हो जाएगा 7। इसमें काटने के लिए देख ले, यहाँ से भगा देंगे 1 बच जाएगा, यहाँ पे 7 दूना 14 7 8 56 यानी 128 पद है, 128 पद है। यानी n का वैल्यू मेरे पास कितना निकल गया 128। तो ये था 13 का क्वेश्चन, आप लोग 13 का समझ गए हैं। तो अब मैं चलता हूँ अगले 14 नंबर के पास। अब चलते हैं 14 नंबर के पास। तो दोस्तों अब चलते हैं 14वां क्वेश्चन के पास। 14वां क्वेश्चन में दिया गया आपको प्रश्नावली 5। अब 14 क्वेश्चन में दिया गया है कि 10 और 250 के बीच 4 के कितने गुणज है। यानी 10 और 250 के बीच कितने गुणज है, गुणज है यानी 4 के गुना से पूरे कटने वाला। तो सबसे पहले देखिए 10 के बीच से आगे आ जाएगा आपको 12, उसके बाद देख लीजिए 12 के बाद फिर 16 आ जाएगा, उसके बाद आपको क्या हो जाएगा 20 आ जाएगा। ऐसे ऐसे करके देख आप अंतिम पद में देखिए 250 तो विभाज्य होगा नहीं 4 से, 250 के बीच 4 के कितने गुणज हैं, 4 के कितने गुणज है। तो सबसे पहले देखिए 4 से 250 विभाज्य नहीं होगा, 4 से लगाएंगे 6 चौको 24 से बच जाएगा यहाँ पे 2 0 1 0 तो कटेगा नहीं। अब देखिए 9 भी नहीं कटेगा, तो 4 वाला अंत में 8 से काटता है, 8 से काटता है या तो 0 से काटता है। तो सबसे पहले यहाँ से 248 हो जाएगा, अंतिम में क्या हो जाएगा 248। तो आप देख लीजिए आपको ये पता चल गया तो आपको क्वेश्चन आसान हो गया। तो आप सबसे पहले आपको a मालूम हो गया 12, d मालूम है 4, an कितना मालूम है 248। तो कितना गुणज होगा यानी संख्या मांग रहा है, तो निकालेंगे an इजकल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। an तो 248 दिया गया है, यहाँ पे लिखेंगे a यानी 12 प्लस n मालूम नहीं है, d का वैल्यू 4 है। तो 248 यहाँ पे करेंगे 12 प्लस में 4n माइनस में 4 तो बच जाएगा 248। यहाँ पर जाएगा 12 में 4 जाएगा तो 8 बच जाएगा, यहाँ पे प्लस में 4n। तो यहाँ पे अगर इधर 8 को लाएंगे तो माइनस में 248 माइनस 8 हो जाएगा बराबर 4n हो जाएगा। तो सबसे पहले देखिए यहाँ पे बच गया 240, यहाँ पे बच जाएगा 4n, n इजकल टू 240 बाय 4 यानी 60 पद है। इसमें क्या है 60 पद है, यानी 14 का जो आंसर हो जाएगा आपको 60 हो जाएगा। 14 का आंसर क्या हो जाएगा 60। उसके बाद देख लीजिए आप 15 नंबर का क्वेश्चन। 15 नंबर में क्वेश्चन आपको दिया है, 15 में क्वेश्चन बोल रहा है आपको कि n के लिए किसी मान के लिए 2 समांतर श्रेणी, मान लेते हैं 2 समांतर श्रेणी दिया गया है जिसमें पहला का a इक्वल टू दिया गया है 63 और d निकालेंगे तो d 2 हो जाएगा। और दूसरा जो आपको p दिया गया है जिसमें a का वैल्यू दिया गया है 3 और d का वैल्यू दिया गया है 7, ये दिया गया। आप पूछ रहे हैं n पदों के लिए बराबर है। आप दोनों AP समांतर श्रेणी को क्या करेंगे an निकाल करके क्या करेंगे हम बराबर कर देंगे। तो सबसे पहले an इजकल टू देख लीजिए हो जाएगा a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, इसका भी हो जाएगा a n बराबर a प्लस
एन माइनस वन इंटू डी। अब ये दोनों बराबर है तो इसका मतलब इसको भी क्या करेंगे, बराबर कर देंगे। तो हो जाएगा ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी इजकल टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। अब देख लीजिए ए का वैल्यू दिया गया है 63, प्लस में हो जाएगा एन मालूम नहीं है, एन माइनस वन इंटू डी का वैल्यू पता है कितना है 2। यहाँ पे देख लीजिए ए का मालूम है 3 प्लस एन का मालूम नहीं है पता, एन माइनस वन इंटू डी का मान है 7। अब देख लीजिए 63 प्लस में हो जाएगा 2n माइनस में 2 बच जाएगा 3 प्लस 7n माइनस में 7। अब उसके बाद देख लीजिए 63 प्लस में है, यहाँ पे 63 में 2 जाएगा तो बच जाएगा आपको 61। उसके बाद 2n इक्वल टू हो जाएगा 7 में 3 को घटाएंगे तो माइनस में 4 बच जाएगा प्लस में 7n। तो यहाँ से देखिए n हो यहाँ पे इस 2n को उधर ले जाएगा 4 को उधर, तो 61 जोड़ 4 बच जाएगा 7n माइनस में 2n। यहाँ पे बच गया 65 हो जाएगा बराबर 5n, n बराबर हो जाएगा 65/5। यहाँ पे हो जाएगा 13, यानी कितने नंबर का पद बराबर होगा, यानी 13वां पद जो होगा दोनों एपी का, दोनों समांतर श्रेणी का 13वां पद क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। उसके बाद देखते हैं 16 नंबर। अब पढ़े से स्टूडेंट सब क्लास बंद कर। तो अब देखते हैं 16 नंबर क्वेश्चन। सबसे पहले 16 नंबर क्वेश्चन में आपको पूछा गया है कि एपी ज्ञात कीजिए जिसका तीसरा पद 16, यानी तीसरा पद तो a प्लस 2d इजकल टू 16। उसके बाद 7वां पद 5वें पद से 12 अधिक है, यानी पूछ रहा है 7वां पद यानी a प्लस 6d, ठीक है, 5वें पद से यानी a प्लस 4d से 12 अधिक है। इसमें क्या करेंगे, 12 जोड़ देंगे, ये दोनों तो कैंसिल हो जाएगा। 6d है इधर लाएंगे तो माइनस में 4d इक्वल टू 12, तो 2d बराबर क्या हो जाएगा 12, तो d बराबर क्या हो जाएगा 12/2 यानी 6। अब क्वेश्चन पूछ रहा है कि एपी ज्ञात कीजिए, तीसरा पद 16 है, तीसरा पद 16 है तो d का मान पुट करेंगे, a प्लस 2d इजकल टू 16, तो a प्लस 2 गुना 6 इजकल टू 16, तो a बराबर क्या हो जाएगा 6 दूनी 12, 16 माइनस 12 इजकल टू 4, यानी AP बराबर हो जाएगा, AP बराबर हो जाएगा 4, या D कितना हुआ 6, 6 4 10 16 22 10 ये हो जाएगा AP। आपको A और D मालूम हो गया तो आपको AP पता चल जाएगा। अब चलते हैं देखते हैं 17 नंबर क्वेश्चन में क्या है। 17 नंबर क्वेश्चन क्या दिया गया, 17 नंबर में क्वेश्चन आपको दिया गया है कि 17 नंबर क्वेश्चन में AP, 17 नंबर क्वेश्चन दिया गया है AP, बोल रहा है कि AP है जिसमें 3 8 13 डैश डैश करके 253 अंतिम पद से, यानी अंतिम पद से 20वां पद, 20वां पद याद कीजिए। ये क्वेश्चन में ऐसा करते हैं कि सबसे पहले देख रहे हैं ए आपको पता है a बराबर 3 और d बराबर 5, a बराबर 3 और d बराबर 5। अब देखिए जैसे a होता है a प्लस d पहला पद, दूसरा पद a प्लस 2d a प्लस 3d, आगे जाएंगे तो ऐसे जुटेगा। अब पीछा से देख लीजिए, सबसे पहले देखिए an अंतिम पद है, उसके बाद देख लीजिए an माइनस 1 होगा, ठीक है, इंटू d होगा, ठीक है, an माइनस 1 इंटू d, यानी अंतिम पद से n का मान से 1 घटाएंगे, उसके बाद d पुट करेंगे। अब देखिए 20वां पद पूछ रहा है, n का मान क्या पूछ रहा है 20वां, यानी पहला अंतिम पद an है तो अंतिम पद कितना है 253, ठीक है, 253 दिया गया है।
उसके बाद माइनस 253 माइनस, उसके बाद 20वां पद 20 माइनस 1 इंटू डी में 5 हो जाएगा, तो हो जाएगा 253 माइनस में हो जाएगा यहाँ पे हो जाएगा आपको 19 पद से क्या हो जाएगा 95, 8 हो जाएगा, उसके बाद बच गया यहाँ पे 4 यानी 158, 100 कितना हो जाएगा 58। तो ये था 17 नंबर का क्वेश्चन। अब देखते हैं 18 नंबर क्वेश्चन में क्या पूछा गया है। 18 नंबर क्वेश्चन में आपके पूछा गया है, जैसे ही अंतिम पद से जितना नंबर का पद पूछेगा, अंतिम पद से जितना नंबर का पद पूछेगा तो an माइनस उतना पद दे देंगे, यानी 5 नंबर पद, अंतिम पद से 5वां गुना d हो जाएगा। तो अंतिम पद मान लेते हैं 50, ठीक है, माइनस जो हो जाएगा n माइनस, यानी लास्ट टर्म में से घटाएंगे n माइनस हो जाएगा, यानी जितना 20 माइनस 1 हो जाएगा, n माइनस 1 जितना देंगे इक्वल टू डी से गुना कर देंगे, डी जितना रहेगा उससे गुना कर देंगे। तो अब देखते हैं 18 नंबर के क्वेश्चन में क्या पूछा है। 18 नंबर पूछता है एपी के चौथे और 8वें पदों का योग, एपी के चौथे और 8वें पदों का योग, यानी ए प्लस 3d एपी के चौथे और 8वें, तो ए प्लस 7d इक्वल टू क्या हो जाएगा 24, तथा छठे और 10वें पदों का योग, छठे तो यानी ए प्लस 5d प्लस 10वां पद यानी ए प्लस 9d इक्वल टू क्या हो जाएगा 44। तो प्रथम 3 पद लिखिए, एपी का 3 पद लिखिए। अब देखिए सबसे पहले पहला दिया जाएगा, इसको जोड़ेंगे, पहला समीकरण जो बनाएंगे तो ए हो जाएगा 2a प्लस में हो जाएगा 10d बराबर क्या हो जाएगा 24। यहाँ जब जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा 2a प्लस में हो जाएगा 9 या 5 कितना हो जाएगा 14d, उसके बाद 44। अब दोनों को क्या करेंगे घटा देंगे, घटा कर दीजिए, घटाएंगे तो ये दोनों कैंसिल हो जाएगा, माइनस में 4d हो जाएगा, यहाँ पे बच गया 0, यहाँ पे बच जाएगा 2, माइनस में माइनस कट गया, तो d इक्वल टू 20/4 हो जाएगा, तो यानी 5, d का वैल्यू कितना निकल गया 5। अब निकालिए, देखिए d का वैल्यू जब निकल गया 5 तो सबसे पहले a प्लस 3d, अब क्या करेंगे AP निकालना है, तो a प्लस 3d प्लस a प्लस 7d, a प्लस 7d बराबर कितना हो जाएगा 24। तो a प्लस 5 दिया 15 प्लस a प्लस 7 5 35 इक्वल टू 24। अब देख लीजिए कितना हो जाएगा 2a, तो 35 और 15 को जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा 50 प्लस में 50 इक्वल टू हो जाएगा 24, यहाँ पर 2a हो जाएगा, तो 24 माइनस 50 तो 2a बराबर हो जाएगा, इसमें घटाएंगे तो 6 हो जाएगा यानी 26, a बराबर माइनस में हो जाएगा, a बराबर माइनस 26/2 यानी माइनस में 13, a का वैल्यू कितना हो जाएगा माइनस में 13। तो अब AP लिखेंगे, AP बराबर हो जाएगा माइनस में 13, a हुआ और d कितना है 5, इसमें जब 5 हम जोड़ देंगे तो 8 हो जाएगा, यानी 8 हो जाएगा माइनस में, उसके बाद इसमें जब 5 जोड़ देंगे तो माइनस में 3 हो जाएगा, उसमें भी 5 जोड़ेंगे क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, ऐसे ऐसे करके ये हो जाएगा AP। तो ये था एक्सरसाइज 5 पॉइंट का पूरा जो सारे क्वेश्चन मैंने सोल्व किया है। अगर आपको अच्छा लगा तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए, आपको क्वेश्चन समझ आ रहा है तो सपोर्ट कीजिए, और आपको कभी भी कोई भी क्वेश्चन का अगर प्रॉब्लम आता है तो कमेंट करके बताइए, मैं उस चैप्टर का वीडियो डालूंगा आपके लिए। धन्यवाद।